अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक शैतान नुमा उस्ताद की कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आग हविस की हो या लालच की, हसद की हो या रकाबत की, हिर्स की हो या दुश्मनी की, इंसान को जलाकर खाकस्तर कर दिया करती है और कभी कभी अपने हाथों से लगाई आग भी शोलों से अंगारों में तहलील हो जाया करती है। फिर उसके अलाव आकाश की बुलंदियों को छूने लगते हैं जो बंदे को जलाकर भस्म करते हुए कब्र के तहाने पर ला खड़ा करते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं हुआ करती। हैदर अली भी ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तैनात थे और अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से अदा कर रहे थे। उसकी बीवी फौजिया भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। हैदर अली से उसकी मुलाकात तालिब इल्मी के दौर में हुई थी जब वो इसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। कैफे आते जाते उसका हैदर अली से अक्सर सामना होता था। फौजिया को देखते ही उसकी आंखों में मोहब्बत की जो कंदीलें रोशन हो जाया करती थीं, उससे वो बाखबर थी। वो ये भी जानती थी कि उस जैसी हसीन दोशीज़ा देखने के बाद किसी और को देखने की चाह नहीं हो सकती। वो अपने हुस्न खूबसूरती से बखूबी वाकिफ थी। वो थी भी इस कदर खूबसूरत कि जहाँ जाती सभी की निगाहों का मरकज बन जाती। हैदर अली की वजी शख्सियत से वो भी कम मुतासिर न थी। ऊपर से उनकी जहानत के चर्चे पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थे। वो हैदर अली की जात में दिलचस्पी लेने लगी। धीरे धीरे वो कब एक दूसरे के करीब आ गए, कब दिलों को भाए, पता भी न चला। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने पर हैदर अली ने फौजिया के घर रिश्ता भेजा। उसके वालिदैन को इस रिश्ते पर कोई एतराज नजर न आया। हैदर अली का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। एक भाई था, वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ दुबई में मुकीम था। हैदर अली की भाभी ही फौजिया के घर रिश्ता लेकर गई थी। घर वालों की रजामंदी से उन दोनों की बात तय हो गई और फिर कुछ ही अरसे बाद फौजिया हैदर अली की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। शादी के चंद ही माह बाद दोनों की जहानत और काबिलियत के पेश नज़र उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार की ऑफर हुई जो उन्होंने कबूल कर ली। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और उनकी शादी को 10 बरस बीत गए, मगर उनके आंगन में कोई फूल न खिल सका जिसकी सूंधी खुशबू उनके दिलों को मुअत्तर करती। 10 सालों में फौजिया में कोई तब्दीली रोनमा न हुई, बल्कि वो इन सालों में और निखर सी गई थी। वो पहले से कम उम्र लगने लगी थी क्योंकि अब उसके साथ हैदर अली का बेपनाह प्यार मोहब्बत था और देखने वालों की आंखों में भी हमेशा उसके लिए सताइश हुआ करती थी। उस रोज यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो कुछ गुमसुम सी थी और गाड़ी ड्राइव करते हुए सारा रास्ता हैदर अली की बातों पर गायब दिमागी से बस हूँ हाँ ही कर रही थी। अब बताओ क्या मसला है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है फौजिया? रात खाने से फरागत के बाद फौजिया टेरेस में खड़ी आसमान को देख रही थी जहाँ करोड़ों सितारे जगमगाते थे। हैदर अली चाय का कप उसे थमाते हुए गोया हुआ। समरीन के यहाँ बेटा हुआ है। समरीन फौजिया की कोलीग थी। उसकी शादी को 10 बरस हो गए थे। वो इन 10 बरसों में 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ये तो बहुत खुशी की बात है, हैदर अली मुस्कुरा कर बोले और फौजिया के लबों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी मुस्कुराहट से उसके दिल की बात तक पहुँच गए। बोले, देखो बेगम, उस पाक जात से कभी मायूस हरगिज ना होना। वो जब चाहे सूखे हुए पौधों में भी फूल खिला दे, उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हैदर अली प्यार से उसका बाजू थामकर कहने लगे, वादा करें हैदर, आप कभी नहीं बदलेंगे। उसके चेहरे पर जमाने भर के गम छा गए और आंखें भीग गईं। उसके अंदर अंदेशे सर उभार रहे थे कि बे औलाद होने की वजह से हैदर अली बदल कर कहीं उसे छोड़ न दे। पगली, वादा रहा, हैदर अली सदा तुम्हारा रहेगा। वो उसे बाजू से थाम कर अपने करीब ले आए जिससे इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फौजिया के लबों पर फैल गई और वो भी मुस्कुराने लगे। उससे अगले रोज की बात है कि वो क्लास लेकर निकल रही थी कि सना उसके करीब आकर बोली, फौजिया, ऑफ होने पर मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो ना? सना ना सिर्फ उसकी कोलीग थी बल्कि वो दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी थीं और सदा इकट्ठी ही रहती थीं। हाँ चलते हैं, मैं जरा हैदर अली को बताकर आ जाऊं। सना से कहती हुई वो हैदर अली के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। यूनिवर्सिटी से वो सना के साथ बाजार चली आई। शॉपिंग के बाद सना बोली, यार बहुत भूख लग रही है। उसकी बात पर उसने हाथ में बंदी रिस्ट वॉच पर वक्त देखा जो शाम के 4 बजा रही थी। अरे क्या सोच रही हो फौजिया, सामने रेस्टोरेंट है ना, चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो सना, मगर तुम 1 मिनट रुको,
मैं गजरे ले लूं। रोड के उस पार उसे गजरे वाला नजर आया और फौजिया तेजी से आगे बढ़ गई कि कहीं गजरे वाला निगाहों से ओझल ना हो जाए। फौजिया अपनी धुन में रोड क्रॉस कर रही थी। दाएं तरफ से आती तेज रफ्तार कार को वो ना देख सकी और उसकी जद में बुरी तरह से आ गई। फौजिया की आंखों तले ऐसा अंधेरा छाया कि उसके बाद उसे कुछ याद ना रहा। जब आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया, जहां उसके सामने हैदर अली रंजीदा से खड़े थे। मैं कहाँ हूँ? उसे पूरे 24 घंटों बाद होश आया था। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। वो बोलने से कासिर थी, शायद बस यही पूछ सकी, और तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मत रो, हैदर अली उसका हाथ थाम कर बोले। उनके चेहरे पर फैली उदासी और वीरानी देखकर फौजिया बेचैन हो गई, मगर जब जरा उसके हवास बहाल हुए तो उसे हैदर के चेहरे पर फैली उदासी का सबब समझ आने लगा। उसके साथ जो सानिया हुआ था उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। हड्डियां इस कदर रेजा रेजा हो गई थीं कि वो अब कभी अपने दोनों पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। अस्पताल से वो घर आ गई, मगर उसके होंठ जैसे सिल से गए थे। हैदर अली यूनिवर्सिटी से वापसी पर फ्रेश होकर उसी के पास चले आए। वो व्हील चेयर पर बैठी पिंजरे में मुकी चिड़ियों को देख रही थी। ये भी मेरी तरह बेबस है। उसकी आवाज जैसे डूबने लगी और वो कर्ब से बोली, ऐसी बातें क्यों करती हो फौजिया? अच्छी बातें किया करो। क्या अच्छी बातें करूं हैदर? वही जैसे तुम पहले बोला करती थी। पहले की तरह अब कुछ है भी तो नहीं ना? वो अपनी टांगों की तरफ देखने लगी। ओ यार, ऐसे ना बोलो। क्या मैं नहीं तुम्हारे पास? मैं तो अब भी पहले की तरह तुम्हारा ही हूँ ना? वो प्यार से उसकी हथेली का बोसा लेते हुए बोली। तुम टांगों से महरूम हुई हो फौजी, मुझसे नहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बात करते हैं आप? कभी ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारा सहारा हूँ और मैं ही तुम्हारा हमकदम हूँ। हैदर की बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस हादसे को पूरे 5 बरस बीत चुके थे। इन 5 बरसों में फौजिया बहुत बदल गई थी। उसे लगता था जैसे जिंदगी मुरझा सी गई हो। वो बराए नाम ही गुफ्तगू करती, वरना ज्यादा वक्त खामोशी की नजर रहता। अगली सुबह हैदर अली यूनिवर्सिटी जाने के लिए आईने के सामने तैयार हो रहे थे। वो उन्हें बगौर देख रही थी। वो बहुत तवज्जो से बाल संवार रहे थे। वो हैदर से खुद का मवाजना करने लगी। वो उम्र में इससे कितनी बड़ी मालूम होने लगी थी, जबकि हैदर उससे 5 बरस बड़े थे। उसे वो वक्त याद आने लगा जब लोग उसे देखते हुए कहते थे, लगता है वक्त तो आप पर ठहर ही गया है और खूबसूरती में आप अपनी मिसाल हैं। इन 5 सालों ने मुझे किस कदर उम्र रसीदा कर दिया है। वो सोचते हुए हैदर अली को देखने लगी, जो बहुत निक सिक से तैयार यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में खड़े थे। पहले तो आप इस कदर दिलजमी से तैयार नहीं हुआ करते थे। उसकी जुबान से बेख्तियार निकला। तुमने आज ही गौर किया है शायद फौजी, तभी ऐसा बोल रही हो। मुझे होश ही अब आया है शायद। उसकी जुबान से फिसला। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो झुंझलाते हुए बोली। खाली मत बैठा करो, किताबें पढ़ा करो, कोई भी एक्टिविटी तलाश करो ताकि उल्टी सीधी सोचे ना आए। हैदर अली मुस्कुराकर उसे खुदाफिज कहते हुए कमरे से निकल गए। उसे अजीब अहानत का एहसास हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उसे बेकार कहकर चले गए हों। वो सोचों के भंवर में डूबने उभरने लगी। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? कमरे में दाखिल होती सना को देखकर फौजिया ने पूछा। बस यार, अली की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी कुछ दिनों से नहीं आ सकी। ओह, अब कैसा है अली? वो उसके बेटे की खैरियत पूछने लगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। एक बात बताओ, तुम्हें कुछ खबर है हैदर भाई की या नहीं? सना की बात सुनकर फौजिया ने व्हील चेयर जरा सिरकाई और उसके करीब करते हुए बगौर उसे देखने लगी। सना बीबी, मैं टांगों से महरूम हुई हूँ मगर अकल से नहीं। मेरा मफलूज वजूद व्हील चेयर पर है मगर मेरी हिस्सियात जाया नहीं हुई। औरत अपने मर्द के बारे में बड़ी हसास हुआ करती है। वो लम्हा नहीं लगाती अंदाजा लगाने में कि उसके मर्द की तवज्जो का महवर अब वो नहीं रही, बल्कि उसकी तवज्जो अब किसी और जानिब मबजूल हो चुकी है। उसकी निगाहें, उसकी हरकतों सकनात और उसका अंदाज सभी को जाहिर कर देता है। फौजिया की बात पर सना उसे घूरने लगी जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मतलब तुम्हें सब खबर है इस बात की कि हैदर भाई के तसव्वुर का मरकज अब तुम नहीं कोई और है। इसके बावजूद तुम कबूतर की मानित आंखें बंद किए हुए हो। मैं और कर भी क्या सकती हूँ सना? तुम कुछ ना करो, यहाँ बैठकर बस ठंडी आहें भरो। सना ने मुंह बनाया और चिढ़कर बोली, हैदर की तवज्जो का अब मरकज कौन है? साबरा। सना के हैरत अंगेज जवाब पर वो मलाल से होंठ भींच कर रह गई। ये कहकर सना अपने घर चली गई। फौजिया के मन में चिंगारी जो सुलगी वो अंगारों से अलाव की सूरत इख्तियार करती चली गई। रात खाने के बाद हैदर अली टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे कि वो व्हील चेयर पर वहीं चली आई। वो उसे देखकर मुस्कुराए और फिर टीवी की तरफ मतवज्जा हो गए।
उनकी मसनूई मुस्कुराहट पर उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। मैं वो फूल हूँ हैदर जिसे आप माजी की डायरी में रखकर कब का फरामोश कर चुके हैं, जो आपकी बेतनाई और लागर्जी से मुरझाने लगा है और जो आपकी तवज्जो के इंतजार में अपनी असल रंगत और हकीकत को खोने लगा है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रही हो फोजिया? मुझे क्या हुआ है? उसने जेरे लब खुद कलामी की। मैं मानता हूँ मसरूफियत की बिना पर तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, ये मेरी कोताही है, मगर ये भी नहीं कि मैं तुम्हें भूल बैठा हूँ। हैदर की बात पर वो खामोश सी हो गई। उसका दिल चाहा कि वो कह दे कि आपकी मसरूफियत का नाम कहीं साबरा तो नहीं, मगर वो चुप रह गई। सना, तुम क्या मुझे साबरा से मिला सकती हो? उसने फोन पर सना से कहा और सना ने हामी भर ली। अगले रोज वो फोजिया के पास थी। पता नहीं सना ने उसे कैसे राजी किया था। साबरा ये सर हैदर अली की वाइफ है, पहले ये भी उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थी। सना उसका तारुफ कराते हुए बोली। साबरा मुस्कुरा कर बड़े अदब से मिली, मगर फोजिया के अंदाज में उसके लिए सर्द महरी थी। उसे कुदरती तौर पर साबरा से रकाबत सी हुई। साबरा बहुत पुरकशिश और खूबसूरत दोशीजा थी। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? फोजिया ने उससे पूछा। मैम, लास्ट सेमेस्टर है। फोजिया को यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके हक पर डाका डाल रही हो, क्योंकि वो तेज तरार लड़की का तस्वुर करके बैठी थी, जबकि वो उससे उलट थी। उसका भोलपन ही उसकी खूबसूरती था, शक्ल भोली और करतूत काफिरा। उसने जेरे लब बुड़बुड़ाया। इसके बाद क्या इरादा है? शादी? वो आहिस्ता से बोली तो फोजिया होंठ भींच कर रह गई। जानती हो साबरा, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। वालिदैन अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए डर रहे हैं। फोजिया के चुपते लहजे पर वो लक दक उसकी सूरत तकने लगी। तुमको कोई और नहीं मिला था? मेरे ही शोहर नजर आए। कम से कम यही सोच लेती कि वो तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता किस कदर मुकद्दस हुआ करता है। तुमने तो इस रिश्ते का तकद्दुस ही खत्म कर दिया। प्लीज मैम, बस कर दीजिए। वो सोफे से उठते हुए सुर्ख चेहरे के साथ बोली। मैं तो खुद सर हैदर की वजह से परेशान हूँ। उन्होंने मुझे तंग करके रखा हुआ है। उसने गहरा सांस खींचकर सना की तरफ देखा और सारी हकीकत बता दी। फोजिया ने छुट्टी के दिन साबरा को अपने पास बुला लिया, जब हैदर अली घर पर थे। हैदर उसे अपने घर देखकर मुस्कुरा दिए, जो फोजिया और सना के लिए बहुत शॉकिंग था। साबरा की आंखों में भी हैदर की मुस्कुराहट पर काफी हैरानगी थी। फोजिया बोलने के लिए मौजू अल्फाज तलाश करने लगी। हैदर, साबरा को आपसे शिकायत है। हाँ भाई, क्या शिकायत है साबरा? यही ना कि सर ने इस मर्तबा टेस्ट में नंबर ज्यादा नहीं दिए। हैदर अली कहकहा लगाकर रह गए। फोजिया और सना परेशानी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। सर मुझे तंग करते हैं, बिला वजह ऑफिस बुलाकर बहाने बहाने मुझे रोके रखते हैं। साबरा हकलाते हुए बोली। बहुत अफसोस की बात है साबरा, आप अपने सर पर ऐसा भौतान लगा रही हैं। हैदर उसे मलामती नजरों से देखते हुए बोले। आपने मुझे कुछ दिनों पहले ही प्रपोज नहीं किया था सर? साबरा की बात पर फोजिया और सना की आंखें फैल गईं। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? तुम ऐसी गिरी हुई बात कैसे कर रही हो अपने उस्ताद के बारे में? हैदर सोफे से उठ खड़ा हुआ। तो तुम मेरी बीवी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? शर्म आनी चाहिए। हकीकत ये है कि तुम बहाने तलाशती हो ऑफिस में बार बार आने के। तुम्हारे माली हालात अच्छे नहीं। कई बार तुमने मुझसे पैसे लिए और तुम्ही ने कहा था कि सर मुझसे शादी कर लें। हैदर अली तेज आवाज में बोले। और मुझे अफसोस है, तुम्हें अपने शोहर पर भरोसा नहीं फोजिया। हैदर अली बीवी को मलामती नजरों से घूरते हुए बोले। और हाँ, मैं जो अब चुप रहने लगा था ना, जिसको तुम मेरी बेजारियत का नाम दे रही थी, वो मैं इस लड़की की वजह से परेशान था, जो हाथ धो के मेरे पीछे लगी थी। मुझे धमकियां दे चुकी है कि आप मुझे नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम फजूल में परेशान होगी फोजिया। हैदर अली खफगी से बोलते रहे। साबरा उठी और कुछ कहे बगैर घर से निकल गई। कुछ माह बाद साबरा की अचानक मौत की खबर ने हर एक को गहरा शौक दिया। खबर फैले ज्यादा दिन न हुए थे कि फोजिया ने हैदर अली को खौफजदा सा देखा। वो हर वक्त बुड़बुड़ाते रहते थे। कभी कहते थे मुझे साबरा की रूह नजर आती है, कभी वो कहते सामने खड़ी है, कभी बताते यूनिवर्सिटी के लॉन में जा रही थी, कभी कुछ कहते तो कभी कुछ, कभी कहते वो देखो फौजी, वो मुझे लेने आ रही है, वो मुझे मार देगी, साबरा मुझे मारने आई है, मुझे बचा लो। शाम यूनिवर्सिटी से हैदर अली घर आए तो काफी चुपचाप से थे। रात भी जल्द ही सो गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बहुत थक गया हूँ फोजिया। हैदर अली उठकर फोजिया की व्हीलचेयर के पास ही चले आए और उसके सामने दोजानो होकर बैठ गए। अरे आपको तो बुखार है, फोजिया ने उसका बाजू थाम कर कहा, जो हरारत से तप रहा था। जानती हो फोजिया आज क्या हुआ? मैं दफ्तर में था, मेरे ऑफिस में नकाब में एक लड़की आई। मैं समझा मेरी कोई स्टूडेंट है,
मगर उसने नकाब उतारा। वो साबरा थी। उसने मुझसे कहा कि आप मैम फौजिया को हकीकत बताएं कि खुदकुशी मैंने किस वजह से की है और अपने गुनाह का खुद इकरार करें, वरना मेरी रूह इसी तरह आपको सताती रहेगी, तड़पाती रहेगी और फिर आप यूं ही सिसकते एक दिन मेरी तरह खुदकुशी करके अपनी जान ले लेंगे। और इससे पहले मैं कुछ बोलता वो मेरे ऑफिस से निकल गई। मैं बाहर गया मगर वो कहीं नहीं थी। हैदर बोलते बोलते सिसकने लगे। फौजिया, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने साबरा पर झूठा इल्जाम लगाया था। वो मेरे तकद्दुस और डर की वजह से चुप थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो एक गरीब घराने की कमजोर लड़की है। मगर मैं ये नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी सजा इतनी भयानक होगी कि वो खुदकुशी कर लेगी। अपने ही मन को ये आग मैंने खुद ही लगाई थी, जिसकी तपिश अब मुझे बेचैन किए दे रही है। उसकी बेचैन रूह हर वक्त मुझे नजर आती है और अब मुझे बेचैन कर रही है। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। हैदर अली सुर्ख होती आंखों से फौजिया की तरफ देखते हुए बोले, आपको अपने किए का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फौजिया आहिस्तगी से बोलती हुई व्हील चेयर धकेलते हुए कमरे से बाहर लॉन में आ गई। खुली फिजा में सांस लेते हुए उसे सना के फिक्रे याद आने लगे। औरत तब तक नहीं हारती जब तक वो अपनी शिकस्त को तस्लीम न कर ले, और झूठ बोलती औरत की आंखों में बेबसी नहीं होती। फौजिया ने ये फैसला कर लिया था कि वो अपने शोहर को ऐसा सबक देगी जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और इसमें साबरा और सना ने उसका पूरा साथ दिया। असल में फौजिया ने सना और साबरा के साथ मिलकर अपने शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए एक ढोंग रचा था, साबरा की खुदकुशी का ढोंग, जिसमें वो कामयाब हुई। और आज साबरा अपने शोहर के साथ मुतमईन जिंदगी गुजार रही है और फौजिया से फोन पर राब्ते में रहती है। हैदर अली ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी फौजिया बहुत ज़हीन औरत है। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो अपना घर बिखरने से बचा गई, जबकि हैदर अली पशेमानी की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं और अक्सर नींद में बुड़बुड़ाते हैं, साबरा मुझे माफ कर दो,